सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है वो है हेल्थ, है ना। तो हेल्थ होती क्या है? कोई भी इंसान अगर हमें फिज़िकली फ़िट दिखता है तो हम बोलते हैं हाँ वो हेल्दी है, पर क्या वो अंदर से हेल्दी है? क्या वो मेंटली हेल्दी है? क्या उसका बिहेवियर अच्छा है? क्या वो सोशल उसका बिहेवियर अच्छा है? इन्हीं सारी चीज़ों को मिलाकर एक हेल्थ की डेफिनेशन बनती है कि एक पर्सन हेल्दी तभी हो सकता है या उसको हम हेल्दी तभी कंसिडर करेंगे जब वो इन सभी एस्पेक्ट में फ़िट बैठता हो, है ना। वो फिज़िकल भी फ़िट हो, मेंटली भी फ़िट हो, वो सोशली भी अच्छा हो, है ना, उसका बिहेवियर भी सही हो। इन्हीं सारी चीज़ों को देख के हम बोलते हैं हाँ वो इंसान हेल्दी है। इसके बाद हमारा आता है कि हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो है ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है क्या चीज़? तो सबसे पहले तो ये हाइपोथेसिस जो थी वो हिपोक्रेट्स ने दी थी और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम से इंस्पायर्ड है ये। हिपोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है हिपोक्रेट्स को। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, मतलब इनका कुछ कहना था कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, है ना, जो कि ब्लड है, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और ये फ्लेगम। तो ये कुछ फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर इन फ्लूइड्स की कॉन्सेंट्रेशन सही रही, मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम ऑप्टिमम लेवल पे है, तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, हमें कोई भी डिजीज़ नहीं है। अगर इन ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं है ना, अगर ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं इनकी कंसंट्रेशन कुछ ऊपर नीचे होती है तो हाँ हमारी बॉडी को कुछ इफ़ेक्ट होगा, ऐसा इनका कुछ कहना था। तो अब यही बात को लेकर हमारे जो विलियम हार्वे थे, सबसे पहले तो विलियम हार्वे थे कौन? विलियम हार्वे थे जिन्होंने जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था उसको डिस्कवर किया था। ये आपने 11th क्लास के अंदर देखा होगा ब्लड वाले चैप्टर में, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, कि विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को पूरा डिस्कवर करा था। उन्होंने पूरा स्टडी करा था इसको कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो इनका कहना था कि ये जो बाइल वगैरह, ये जो आप ब्लैक बाइल, येलो बाइल, है ना, ब्लड, इन सब की बात कर रहे हो, इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर नीचे होने से कोई इंसान के डिजीज़ हो जाए किसी को, या हम कह सकें कि वो हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा इन्होंने प्रूफ कैसे करा? तो इन्होंने प्रूफ करा कैसे कि एक पर्सन था जिसका जो ब्लैक बाइल था उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, है ना, और इनके में कहा जाता था कि ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फीवर आता है, मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। लेकिन इन्होंने एक ऐसे पर्सन को पकड़ा जिसका ब्लैक बाइल तो ज़्यादा था पर उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। इन्होंने ये थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक करा और सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ब्लैक बाइल के ज़्यादा कम होने की वजह से हमें फ़ीवर की कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्लैक बाइल और ये येलो बाइल, ये सब जो हैं, ये और भी काफ़ी रीजंस की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लाइफस्टाइल की वजह से भी कम या ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जितने भी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था ये पूरी तरीके से सही हो। पूरी तरीके से क्या, ये पूरा ही इसको नेगलेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद आता है कि हमारी जो हेल्थ है उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हमारी हेल्थ को हमारा माइंड, हम किस तरीके से सोचते हैं चीज़ों को, वो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई बीमारी हमें नहीं हुई होती है, लेकिन अगर हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस तरीके के सीरम वगैरह, उस तरीके के जो चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिस वजह से हमें वो चीज़ सच में होने लग जाती है। तो हमारे माइंड जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सच में बहुत इफ़ेक्ट करता है, सच में बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है वो, और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो साथ में कुछ कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने इसके नाम का फर्स्ट पार्ट तो हमने पता कर लिया कि ह्यूमन हेल्थ क्या होती है। ह्यूमन हेल्थ होती है किसी भी बॉडी की या किसी पर्सन की एक ऐसी स्टेट जिस स्टेट के अंदर वो फिज़िकली भी फिट हो, बिहेवियरली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो और साथ ही साथ मेंटली भी फिट हो, है ना।
जब ये सारी चीज़ें उस पर्सन के अंदर बिल्कुल सही होंगी तब हम कह सकते हैं हाँ वो इंसान हेल्दी है, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं है। अब इसके बाद आता है इसका दूसरा पार्ट जो कि है डिजीज़। तो अब डिजीज़ क्या है ना? डिजीज़ किसी भी फॉरेन पार्टिकल के या फॉरेन सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में आके हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनल चेंजेस आते हैं, है ना, या ये बोलें कि जो फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, हमारे ऑर्गन्स का अच्छे से वर्क ना करना, हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम का सही से वर्क ना करना, ये सारी चीज़ें डिजीज़ के अंदर कंसिडर की जाती हैं। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है? डिसऑर्डर और डिजीज़ कभी कभार एक जैसा साउंड करता है ना, एक जैसा मान लेते हैं, पर नहीं। डिजीज़ और डिसऑर्डर में थोड़ा अंतर होता है। डिजीज़ जो होता है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, और डिसऑर्डर जो होता है ज़रूरी नहीं इन्फेक्शन की वजह से हो। किसी भी मेल फंक्शनिंग को हम डिसऑर्डर कह सकते हैं। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक ऑर्डर में नहीं काम करना, है ना, सही से काम नहीं करना, यही डिसऑर्डर है। लेकिन डिजीज़ थोड़ा अलग है। डिजीज़ का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आना किसी और फॉरेन सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही से काम ना करे, वो है डिजीज़। अब यही जो डिज़ीज़ है, हमें पता कैसे चलेगा कि डिज़ीज़ हमें है? कोई भी डिज़ीज़ है अगर हमें, तो हम उसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं, कुछ साइंस देखते हैं, वो फिर हम उससे पता लगाते हैं कि किस तरीके का डिज़ीज़ है ये। और सिम्टम से ही कुछ मिलता जुलता शब्द होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? जब हमें किसी एक ही डिज़ीज़ का एक से ज़्यादा सिम्टम्स दिखने लग जाएं, साइंस दिखने लग जाएं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिंड्रोम। जैसे किसी एक डिज़ीज़ में एक दूसरे से मिलते जुलते ऑर्गन्स एक साथ ख़राब हो जाएं, काम करना बंद कर दें, या उनकी इफ़ेक्टिविटी कम हो जाए, और भी हमारे बॉडी के अंदर पूरा ऑर्गन सिस्टम मान लो एक साथ काम करना बंद कर दे। उसके साथ साथ उसी के इन्फ्लुएंस से हमारी बॉडी के अंदर और भी चेंजेस आने लग जाएं। इस पूरी चीज़ को हम सिंड्रोम कंसिडर करते हैं। सिम्टम हो गया कोई एक चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है। जैसे हमें अगर कॉमन कोल्ड होता है तो हमें फ़ीवर होता है, ये हमारा सिम्टम है। अब वहीं अगर हमें कोरोना होता है तो हमें फ़ीवर भी होता है, हेडेक भी होता है, हमारे थ्रोट में भी पेन होता है ना, हमारे पूरे बॉडी में पेन होता है, टायर्डनेस आती है, टेस्ट नहीं आता है कोई भी चीज़ का, हमारा हेडेक होता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब होती है इसको हम सिंड्रोम कंसिडर करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि हम बात करते हैं कि डिज़ीज़ जो है इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार हमें डिज़ीज़ हो गया तो फिर तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिवेंशन होता है किसी भी डिज़ीज़ के होने से पहले की जाने वाली कोई तैयारी। तो ऐसी क्या तैयारी कर सकते हैं कि हमें डिज़ीज़ हो ही नहीं, तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना पर्सनल हाइजीन रखें, फूड अच्छा कंज्यूम करें, कोई भी कंटामिनेटेड फूड ना खाएं, किसी भी ऐसी जगह पर फूड कंज्यूम ना करें जहाँ पर कंटामिनेशन का ख़तरा हो, योगा करें, एक्सरसाइज करें। ये सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आता है। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो हमारी जो हेल्थ होगी वो सही रहेगी। वैसे ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, अगला पार्ट जो आएगा डिज़ीज़ वाला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, तो जो इन्फेंट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। वैसे अब हेल्थ सेक्टर में इतना इंक्रीमेंट हुआ है, इस वजह से भी जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम आ चुका है पहले से देखा जाए तो। अब जो हमारी हेल्थ है ना, वो किस किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकती है, मतलब एक हेल्दी इंसान कब किसी डिज़ीज़ से अफेक्ट हो सकता है या उसको कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहला तो है जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। यहाँ पे देखो डिसऑर्डर है, यहाँ पे डिज़ीज़ नहीं है। अगर किसी पर्सन को अपने पेरेंट से कोई डिज़ीज़ इनहेरिट हुआ है, उसको तो बाय बर्थ वो चीज़ मिली है, तो उसको हम डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं, उसको डिज़ीज़ नहीं बोलते हैं। वैसे डिज़ीज़ में भी रखा जाता है, पर अब थोड़ा चेंज हो रहा है, उसको धीरे धीरे डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं, है ना, डिसऑर्डर लिखते हैं। तो किसी भी बेबी को, किसी भी चाइल्ड को जब उसके पेरेंट से कोई भी
डिज़ीज़ या डिसऑर्डर, कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी इनहेरिट होती है तो उस चीज़ को हम जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इन्फेक्शंस, है ना। इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हमें किसी भी फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस, है ना, अमीबा, इन सब की वजह से जो हमें ये इन्फेक्शंस होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो इन सब को हम इन्फेक्शंस में कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है ना। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती किस वजह से हैं? फूड वाटर जो हम इंटेक करते हैं वो सही ना लें, या फिर हम एक्सरसाइज सही से ना करें, हम रेस्ट सही से ना लें, पूरे दिन बस काम ही काम करते रहें, या जंक फूड खाएं, स्लीप सही से नहीं लेंगे हम, है ना, रेस्ट सही से नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब रहेगा, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, तो इन सब से भी बहुत ज़्यादा हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आते हैं कि यही जो लाइफस्टाइल से इस तरीके का हम लाइफस्टाइल रखेंगे तो हमें क्या क्या डिजीज़ होने की चांसेस हैं, है ना। तो सबसे पहले डायबिटीज़ टाइप 2, ओबेसिटी होगी हमें, है ना, मोटापा होगा, हाइपरटेंशन, हाई बीपी रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो जो हमारा हार्ट है उसको भी जो मतलब उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अर्थराइटिस हो सकता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, बोन के जॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में यूरिया का भर जाना या फिर अमोनिया, ऐसी चीज़ें जो होती हैं इनका फिलअप हो जाता है। जो कोलोन कैंसर है ना, लंग्स कैंसर है, स्ट्रोक आ जाता है, लिवर सिरोसिस, डिप्रेशन, अस्थमा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर ही कंसिडर करते हैं हम इनको।